दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। हैदराबाद की घटना, राजा सिंह पुनः गिरफ्तार। इस घटनाक्रम के बाद पुनः इस देश के कई सनातन धर्म से जुड़े हुए, हिंदू धर्म से जुड़े हुए कई मेरे साथी मित्रों ने सवाल करना चालू कर दिए कि मियां ओवैसी ने अपने 90 लड़कों को छुड़वा लिया। एक वीडियो वायरल हो रहा है कि वो अपने एक साथी समर्थक के साथ बात कर रहा है, और हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ कौन खड़ा है। पहले नुपुर शर्मा को सस्पेंड कर दिया, अब जो है वो राजा सिंह को सस्पेंड कर दिया। भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के साथ नहीं है, हिंदुओं के साथ नहीं खड़ी है। यह आरोप लगाना आपने चालू कर दिए। कांग्रेस के 65 साल के शासनकाल में आपका मुंह क्यों नहीं खुलता था? तब आपके साथ कौन खड़ा था? बहुत सरल काम आप कर लेते हैं, उंगली उठाना, हर कोई कर लेता है। पूरा वीडियो ईमानदारी से सुनिएगा, सनातनी हिंदू बनकर सुनिएगा, और जो प्रश्न उठाते हैं वो सुनिएगा, क्योंकि यह हो सकता है 2.5-3 मिनट से ज़्यादा वीडियो हो जाए, और ये पूरा वीडियो आपको मेरे YouTube चैनल पर सुनना पड़ेगा। उन लोगों को सुनाना पड़ेगा जो जयचंद बनकर हिंदुओं के बीच में दरार पैदा करने का काम करते हैं। आज उनको बेनकाब करने के लिए आया हूं। आपने जयचंद केवल शब्द सुना है, जयचंद होते कौन है ये आपको मालूम भी नहीं। जयचंद वो होते हैं जो हिंदू होने के बाद उनके जैसी बातें करते हैं, जिनके डीएनए में पूरा हिंदू नहीं होता, जिनके खून में मिलावट होती है, जिनको एक शब्द में नहीं बोल रहा हूं कि औलाद कहा जाता है। समझ गया ना मैं क्या कहना चाहता हूं? वही हिंदू बनकर हिंदुओं का विरोध करते और हिंदुओं में दरार पैदा करने की कोशिश करते हैं। भारत के प्रधानमंत्री के कौन से बेटे की शादी होनी है, उसको कौन से अपने परिवार की चिंता पड़ी है? बताइए, किसके लिए लड़ रहा है वो? आप पार्टी वाले उसे गालियां दें, कांग्रेस वाले उसे गालियां दें, विपक्ष पूरा उनको गालियां दे, उनकी जान को खतरे में डालने के लिए विदेश, चाइना, पाकिस्तान के साथ मिलकर हमारे ही देश के लोग षड्यंत्र रचें, और भारत का प्रधानमंत्री दिन रात 19 घंटे काम कर कर भी केवल आपके देश के लिए, आपके लिए लड़ रहा है, और आप उससे उंगली उठाकर सवाल करते हैं कि राजा सिंह का आपने समर्थन क्यों नहीं किया? क्या भारतीय जनता पार्टी की मदद के बिना नुपुर शर्मा सुरक्षित बैठी है? बताइए। राजा सिंह अंदर हैं तो आपने तय कर लिया कि भारतीय जनता पार्टी का समर्थन खत्म हो गया। ये छोटी सोच आपकी हो सकती है, और इसलिए ही आज तक किसी बड़े पद पर आप पहुंच नहीं पाए। ये बड़ी जवाबदारियां बड़े जिम्मेदारी के साथ, ये जो मियां ओवैसी का पर्दाफाश हुआ है, जो उन्हें मोबाइल पे जिस बच्चे के साथ बात कर रहे हैं, आप समझते हैं मियां ओवैसी का नाड़ा निकल चुका है पजामे में से। जो मुसलमान मां बाप समझते थे कि ये वफादार, इस्लाम का वफादार इंसान है, उनके सामने वो बेनकाब हो चुका है। जो सर तन से जुदा के नारा लगा रहे थे, ये उनका दलाल है, उनके पीछे का चेहरा ये सामने आ चुका है। ये हिंदुस्तान के हिंदुओं को तो पहले भी मालूम था, परंतु मुसलमानों को भी मालूम चल गया है। तुम घर बैठे केवल विरोध करते हो। जब उसने कहा एक मठ में जाएगा, दूसरा पहाड़ों में जाएगा, तब तुम्हें बचाने कौन आएगा, तब तुम घर से क्यों नहीं निकले थे? तब तुमने लठें क्यों नहीं उठाई थी? वो हजारों की संख्या में रोड पे आकर प्रदर्शन करते हैं, नारे लगाते हैं, तुम दुकानों पे बैठते हो, अपनी रोजी रोटी की चिंता करते हो, और तुम्हारी हवा खसकती है रोड पर आकर अपने धर्म की रक्षा के लिए। रामचंद्र जी का बारे में अपमानित अपशब्द कहने वाला फारूकी आपके शहर में आता है। उनका आयोजक 70% इस देश का, वह जिनके डीएनए में हराम घुसा हुआ है, वह हिंदू होता है। तब तुम कहां जाते हो? वो अपने धर्म के लिए कट्टर है, तुम अपने धर्म के लिए कट्टर हो क्या? तो तुम्हें सवाल उठाने का हक नहीं है।
अगर तुम्हारे डीएनए में सच्चा सनातनी होता तो तुम्हें तुम्हारे देवी देवताओं ने इतना बल दिया है, इतना शक्ति दिया है, शिव तांडव स्तोत्र दिया है। कहां पढ़ते हो? गायत्री मंत्र याद है तुम्हें? अपने धर्म का एक श्लोक याद है तुम्हें? बात करनी है केवल। जब वोट देने की बारी आती है ना, तो उस दिन भी तुम्हें दुकानदारी याद होती है। वो अपने वालों को टिकट भेजते हैं कि हिंदुस्तान के किसी भी कोने में हो, आने जाने का खर्चा देता है उनका मालिक, उनका कर्मचारी को पैसे देते हैं, जा बेटा उत्तर प्रदेश में चुनाव है, योगी को हराना है, खर्चा भी देते हैं, उनको पैसे भी देते हैं। तुमने आज तक अपने कौन से कर्मचारी को पैसे देकर कहा है जाओ अपने राष्ट्र हित के लिए, अपने धर्म हित के लिए मतदान करने के लिए जाओ? तुमने आज तक क्या किया है? केवल उंगली उठानी है। सहज और सरल काम तो वह पूछ हिलाने वाला भी कर लेता है, कहीं भी खा लेता है, कहीं भी सो जाता है, कहीं भी हिल लेता है। यह काम मत करो। आपका प्रधानमंत्री आपके लिए लड़ रहा है। जरूरी नहीं है कि वो आपके शब्दों में आपकी मदद करे, आपको दिखाने के लिए मदद करे। वो आपका धर्म मजबूत कर रहा है, आपका भारत मजबूत कर रहा है, भारत की जड़ें मजबूत कर रहा है, जिसको 65 साल से कांग्रेस ने, वामपंथियों ने, आप जैसे घिनौने चेहरों ने, दोगले चेहरों ने, जो गुजरात में जाकर फ्री फोकट की राजनीति कर रहे हैं, कहीं लोग उनके दाने की लालच में फंस न जाएं, जिस प्रकार से पंजाब और दिल्ली के फंस गए। गुजरात की जनता पर भारत का प्रधानमंत्री भरोसा कर सकता है कि वो अपने भाई का, अपने बवरशेरों का अपमान नहीं होने देंगे। परंतु क्या आप भारत के प्रधानमंत्री के साथ खड़े हैं? आप वोट देने नहीं जाते, आप कट्टर नहीं होते। अरे आप अपने धर्म के लिए कट्टर मत बनो। हमारा धर्म नहीं कहता हम अस्त्र शस्त्र बनाकर किसको काटें, किसी को मारें। विरोध तो कर सकते हैं। रामचंद्र जी के लिए, सीता के लिए जब फुनवर फारूकी अपशब्द कहता है, तब तुम अपने घरों से निकल उस राज्य सरकार के खिलाफ गए, आवाज उठाई। अरे राजा सिंह तो एक ईमानदार, एक वफादार भारतीय बनकर सरकार से निवेदन कर रहा था कि इस कार्यक्रम को आयोजित मत कीजिए। उस सरकार का चेहरा बेनकाब हो गया, इसकी चिंता है आपको? हैदराबाद के मुसलमानों को समझ में आ गया कि इस देश की, इस राज्य की, हैदराबाद तेलंगाना की सरकार कितनी गंदी, कितनी ओछी, कितनी भारत विरोधी है कि उनने उनके बेटों को मरने के लिए डाल दिया। जिस प्रकार के वीडियो आ रहे हैं, वो लड़कों को लठें लग रही थी, पिट रहे थे, ठुक रहे थे। क्या वो मां बाप भूल गए होंगे जिनके लड़कों ने डंडे खाए हैं? भली ठीक है, वहां उनकी सरकार है, उसने छुड़वा लिया। उन मां बाप की नींद हराम है। मियां ओवैसी का नाड़ा निकल चुका है। जो मुसलमान उसके साथ खड़ा था, आज उसका मुस्लिम मतदाता उसके जमीन पैरों से सरक चुकी है कि इतना घिनौना नेता है हमारा। यही सरतन से जुदा के पीछे था, जो कहता था कि मैं इनका समर्थन नहीं करता। हालांकि पूरे भारत का मुसलमान, भारत का हिंदू जानता है कि ओवैसी ऐसा है जिसने, वो किसी का सगा नहीं है, वो धर्म का सगा नहीं है, इस्लाम का सगा नहीं है, मुसलमानों का सगा नहीं है। इस देश का मुसलमान जानता है, इसलिए पिछवाड़े पे लाते मार मार के उत्तर प्रदेश से ओवैसी को भगाया गया था। हर मुसलमान के बीच में चर्चा होती है कि यह किस राजनीतिक दल का दलाल है, उसको दलाल कहा जाता है। परंतु इस घटनाक्रम के बाद, इस वीडियो के बाद, ओवैसी का चेहरा बेनकाब हो गया। बेटा हिंदू का हो, मुसलमान का हो, मां का कलेजा वो होता है जो अपने बच्चे को एक थप्पड़ नहीं देख सकती। उन माओं के बच्चों को लठों से, डंडों से जानवरों की तरह पीटा गया वहां की पुलिस द्वारा। हैदराबाद की हर मां समझ गई है, उस वीडियो के कारण पूरे भारत की हर मुसलमान मां समझ गई है कि ये देशद्रोही, ये वतनद्रोही, ये इस्लाम विरोधी हमारे बच्चों को ऐसे जानवरों की तरह पिटवाते हैं केवल अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए। इसलिए कह रहा हूं कि मियां ओवैसी का नाड़ा निकल गया है। जिस समय ओवैसी के छोटे भाई ने देवी देवताओं का अपमान किया था, तब भी तुम्हारा खून नहीं खोला था, क्योंकि तुम्हारे खून में मिलावट है, पानी हो गया है तुम्हारा।
अनिल मूलचंदानी ने ठेका लिया है, राजा सिंह ने ठेका लिया है कि तुम्हें जगाएं, तुम्हें बार बार ये कहें कि अपने धर्म के लिए कट्टर बनो। अरे कौन कहता है तुम्हें तलवार उठाओ, कौन कहता है तुम्हें लड़ाई लड़ो, परंतु ईमानदार राष्ट्रवादी बनकर, हिंदू बनकर, अपने धर्म की रक्षा के लिए, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए, अपने वतन की सुरक्षा के लिए, वोट देने के लिए तुम नहीं निकलते हो, तब तुम्हें कहना पड़ता है कि 65 साल की गुलामी में तुम इतने कमजोर और कायर बन चुके हो कि आज तुम अपने धर्म की, अपनी बेटी की सुरक्षा के लिए, अपने व्यापार की सुरक्षा के लिए वोट देने नहीं जाते, अपने घरों से नहीं निकलते हो कि जाकर मैं अपनी बच्ची की, जो उसको मैंने पैदा किया है, उसके लिए, भविष्य की सुरक्षा के लिए मतदान करूं। यह ठेका भी भारत के प्रधानमंत्री ने लिया और आपकी सरकार ने लिया है, और वो सरकार आपके लिए सब कुछ कर रही है। उसी कारण उनकी नींद हराम है, उसी कारण वो उत्तर प्रदेश में तिलमिलाए हुए थे, कपड़े फाड़ रहे थे, भागते फिरते हैं। आज भी इस देश के विपक्षी बार बार कोई फोकट की राजनीति का दाना डालता है। कट्टर चोर पार्टी अपने आप को कट्टर ईमानदार कह रही है, तब भी इस देश के दिल्ली के स्वार्थी लोगों ने, पंजाब के स्वार्थी लोगों ने केवल थोड़ी सी बिजली फ्री, पानी फ्री में वो उसका बाप का पैसा है कि वो निकाल के देगा, अपने घर से ले आया है, किसी राजा महाराजा की औलाद है कि अपनी संपत्ति बेच के आपका बिल भरेगा। आपके राज्य को लूट रहे हैं, आपके राज्य का पैसा, आपकी प्रॉपर्टी का टैक्स का पैसा लूट कर आपको बांट रहे हैं। आपको बुद्धि नहीं आती? केजरीवाल जैसा घिनौना राजनीतिज्ञ इस भारत के इतिहास में, कांग्रेस में एक नहीं था जिसने आपको नालायक बनाने की कोशिश की है। फोकट फ्री, अगर आपके मां बाप ने भी आपको फ्री में बिना थप्पड़ मारे सब कुछ दिया होता, अरे आपने तो, आपके माँ बाप ने आपको पढ़ाई लिखाई, शिक्षा दीक्षा दी, तब भी आपको उसकी कीमत बताई थी कि बेटा पढ़ लो, बेटा कुछ समझदार बनो, पसीने की कमाई है। तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें एहसास करा करा के पाला, और यह तुम्हें फ्री, अगर तुम्हारे माँ बाप ने भी तुम्हें सब फ्री में दिया होता तो आज आप, हम भी निकृष्ट, निकम्मे और नालायक होते। वही नालायक बनाने की कोशिश केजरीवाल इस देश के युवाओं को कर रहा है, और दिल्ली के स्वार्थी और पंजाब के स्वार्थी मतदाताओं को समझ में नहीं आया। गुजरात का बुद्धिमान मतदाता केजरीवाल को 2 विधानसभा की टिकट नहीं देने वाला है। केजरीवाल को ऐसा दौड़ाया जाएगा गुजरात में से, ये आप देखना कि गुजरात के लोग कितने बुद्धिमान हैं, कितने चतुर हैं, वो चुनावी परिणाम बताएंगे। निवेदन कर रहा हूं इस देश के राष्ट्रवाद और हिंदुओं से, अपने धर्म को गाली मत दो, अपने माँ बाप को गाली मत दो, अपने संस्कारों को गाली मत दो। अपने आने वाली युवा पीढ़ी के लिए, अपने बच्चों को जिनको आपने पैदा किया है, किसी अस्पताल, किसी फुटपाथ से उठा के नहीं लाए हो, उन बच्चों की सुरक्षा के लिए मतदान कीजिए और कट्टर बनिए। केवल मतदान के लिए, केवल वोट के लिए उस राजनीतिक दल के साथ खड़े हो जाइए जिसका प्रधानमंत्री आपके लिए 20-20, 21-21 घंटे जागता है, आपकी सुरक्षा के लिए, आपके परिवार के लिए कोशिश कर रहा है, मेहनत कर रहा है, 65 साल के उस दरिंदगी के इतिहास को मिटाने की कोशिश कर रहा है जिसको कांग्रेसियों ने कलंकित किया है। मत उठाइए अपनी सरकार के ऊपर उंगली, केवल अपने प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पीछे उसके साथ चल पड़िए। मैं नहीं कहता कि भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता अच्छे हैं, परंतु उनका नेतृत्व अच्छा है, उनकी विचारधारा अच्छी है, उनका संगठन अच्छा है, उनकी सोच अच्छी है। वह भारत के लिए लड़ते हैं, आपके लिए लड़ते हैं, आपके परिवार के लिए लड़ते हैं। उनके साथ खड़े रहिए और कट्टर बनकर केवल एक राजनीतिक दल के लिए मतदान कीजिए। भूल जाइए, कांग्रेस का चेहरा चरित्र देख लिया ना, वो आजाद कश्मीर का नेता जिसने 50-55 साल तक इस राजनीतिक दल की सेवा की, उसे भी एहसास हो गया कि यह देश विरोधी राजनीतिक दल बन गया है, एक परिवार की जूतियां चाटने वाले नेताओं का दल बन गया है। तो कल उसने भी इस्तीफा दे दिया। जिस कांग्रेस ने इस भारत के इतिहास को कलंकित किया है, आपका प्रधानमंत्री उसे सुधारने की कोशिश कर रहा है। 65 साल का दीमक लगा हुआ है, अभी 8 साल हुए हैं, केवल 25 साल तक आप साथ खड़े रहिए। ये भारत आपको जगत गुरु भी मिलेगा और आपकी औलादें कहेंगी, आपको जब श्राद्ध का तर्पण होगा ना, तब आपके पोते पोतियां आपको जवाब भेजेंगे कि दादा
अब भारत पुनः जगत गुरु भी बन चुका है और सोने की चिड़िया भी बन चुका है। मेरा कोई शब्द किसी मेरे साथी को बुरा लगा हो, मैं क्षमा प्रार्थी हूं, परंतु सच कहना मेरा हक है, क्योंकि इस दुनिया में सच कहने वालों की कमी है। मैं लोगों से आग्रह करता हूं, मेरा चैनल सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करने में ऐसा लगता है शायद लाखों करोड़ों रुपए लग जाएंगे, फ्री है, कोई एक पैसा नहीं लगना है, परंतु ये सच की आवाज बुलंदी के साथ सदैव आप तक पहुंचाना चाहता हूं। आपकी औलाद तक भी पहुंचेगी अगर आपने अपने मोबाइल में मेरा मोबाइल सब्सक्राइब कर रखा होगा। जय हिंद, जय भारत।